बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मौजू है, हम ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ग्रामर में। पार्ट्स ऑफ स्पीच यूँ समझ लें कि एक सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है जो उसको जानना ज़रूरी है। इसके बग़ैर सेंटेंसेस नहीं बना सकते और मीनिंगलेस है। जब तक कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी ना हो, इसकी अवेयरनेस होना लाजमी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे अहम जो हैं, हम वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। ये 8 किस्में हैं और इनकी 8 किस्मों में भी हर एक की अलग अलग किस्में हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा अहमियत है वो है वर्ब की। वर्ब पूरे जुमले को, सेंटेंसेस को एक्टिवेट यानी वो एक्टिवेट रखता है। उसके बग़ैर एक्शन नहीं है। वर्ब यूँ समझ ले कि ऑपरेशनल एक अहमियत है इसकी, और किसी अमल को ज़ाहिर करता है पूरे सेंटेंसेस को। तो वो अमल आगे बढ़ाता है, वो मीनिंगफुल होता है, और उसके बग़ैर हम जुमले को पूरा नहीं कर सकते। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो विदाउट हम बनाएंगे जुमले, सेंटेंसेस विदाउट वर्ब के, उसकी अफादियत ऐसी है कि ईडियम जैसे इस्तेमाल करते हैं या फ्रेजेस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, बस उसकी एक ये हैसियत रह जाती है बग़ैर वर्ब के। और वर्ब में भी यूँ समझ लें कि वर्ब जब हम इसको लर्न करेंगे वर्ब के मुतालिक, तो इसमें सॉर्ट आउट करेंगे। कभी कभी वर्ब की कई किस्में होती हैं कि कहीं वर्ब जो होता है नाउन होता है, कहीं वर्ब एडजेक्टिव भी हो जाता है और कहीं एडवर्ब भी होता है। तो यूँ समझ लें कि ये वर्ब 3-3, 4-4 जगह भी काम करता है। वो कहीं नाउन का काम भी करता है और कहीं एडवर्ब का, कहीं एडजेक्टिव का काम करता है, या उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स मिलाकर उसको यानी वर्ब को, तो वो फिर चेंज हो जाता है, वो नाउन में चेंज हो जाता है या एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। तो इसी तरह इसकी जानकारी ज़रूरी है। और कोई भी सेंटेंसेस बग़ैर यूँ समझ ले कि बग़ैर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अधूरा है। इसके बाद हम लेते हैं नाउन। नाउन की अपनी अफादियत है। नाउन किस्म है यानी एक नाम है, इसकी भी कई किस्में हैं। नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, और ऐसे नाउन हैं जो कि हमें यूज़ करने में हमें पता चलता है। तो ये ख़ास किसी चीज़ का हम नाम है, नाउन है। एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी एक दूसरे जुमले से लिंक रखता है, जैसे ही है, शी है, दे है, ए बॉय है, विच है, हुज है, दैट है। तो ये लिंक रखता है, प्रोनाउन है। प्रीपोजिशन को आप के भी यानी वर्ब के साथ, अगर वर्ब के साथ प्रॉपर आता है तो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भी कहते हैं। तो ये एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या है? जो वर्ब के साथ नथी हो उसी के साथ ये लफ्ज़ आएगा और उसकी मीनिंग भी अलग हो जाएगी। जैसे लीड टू, या हम पढ़ते हैं जैसे बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब है ताल्लुक़ रखना। आई बिलोंग टू पाकिस्तान, में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो बिलोंग टू की तरफ है। अगर इसके साथ बिलोंग टू आएगा तो किसी के बाबत या किसी चीज़ के मुतालिक ये इसका मतलब होगा। इसी तरह एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो ये है कि ये नाउन की तारीफ़ करेगा कि जैसे बेटर है, गुड है, न्यू है। तो ये जैसे न्यू बुक, फ्रेश बुक, तो ये
नाउन की तारीफ़ करेगा। इस तरह के जो जुमले हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में बड़ी अहमियत रखते हैं। इसी तरह कंजक्शन क्या है कि जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं उनको जोड़ता है, कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, यानी कनेक्शन पैदा करता है। कंजक्शन जो है वो जुमले के अंदर कनेक्शन पैदा करता है, जैसे एंड है, एंड दैट ऑफ, देयरफॉर, और इसके अंदर हम एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं ताकि जुमले को कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ा दिया जाए और एक पूरा जो मीनिंग है उसके सामने आ जाए, तो इसको हम कंजक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये भी एक एक्सप्रेशंस का तरीक़ेकार है, वे है। व्हाट ए आइडिया, व्हाट ए वंडरफुल वेदर। तो इस तरह के जुमले जो एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करें, जो फीलिंग्स को ज़ाहिर करें, इसका भी इस्तेमाल हमें आना चाहिए। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अहम हैं। और एक चीज़ और बता दूँ को इनको याद करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि एक बुक लें, रजिस्टर लें। रजिस्टर में आप कोई डिक्शनरी या कहीं रजिस्टर से अब डिक्शनरी नहीं, कोई बुक्स लें या कोई अखबार का तराशा लें जो 4-5 पैराग्राफ में मुश्तमिल हो या कोई आर्टिकल लिखा हुआ हो, तो उसमें से सॉर्ट आउट करें अपने एक अलग रजिस्टर में, यानी ड्रैग करें उसको दूसरे रजिस्टर में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें, इस आर्टिकल में पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग करना है, यानी वर्ब अलग करना है, उसमें से चुनना है, एडवर्ब अलग करना है, नाउन अलग है, प्रोनाउन अलग, जिसका इस्तेमाल हुआ है वो अलग करें। जब आप उस आर्टिकल में से पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग कर दोगे तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा अब इसकी अफादियत क्या है इस आर्टिकल की। सारा उठकर तो ड्रैग हो गया इस एक तरफ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब उसमें क्या मिलेगा? मैं आपसे सवाल करता हूँ, उसमें क्या मिलेगा? अगर एक आर्टिकल है उसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल दिया जाए तो उसमें से क्या मिलेगा? उसमें से सिर्फ और सिर्फ वर्ड या अल्फ़ाबेट मिलेंगे और कुछ नहीं होगा। पूरा एक जिस्ट जो है, पूरा एक मैटर्स है, एक मवाद है, स्टफ़ है, वो उठकर दूसरी जगह चला गया, यानी ड्रैग हो गया। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की अहमियत आपको तब पता चलेगी जब आप आर्टिकल, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस बता रहा हूँ, जब एक आर्टिकल को आप उसकी पार्सिंग करेंगे, यानी पार्सिंग का मतलब है एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा, सब उठाकर ड्रैग करें दूसरी जगह। अब उस आर्टिकल को देखें इसमें बचा क्या है, वही उसका आंसर होगा। ये बड़ी नॉलेजेबल चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस आप कर लें कि आप कोई भी आर्टिकल लें, अखबार से लें और या कोई बुक लें, उसमें से पैराग्राफ 2 या 4 का या छोटा लें या तवील लें, जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसको ड्रैग करें, तो उसका रिजल्ट, इससे क्या होगा, इससे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, आपको जानकारी भी होगी और आपको ये पता चलेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बग़ैर फिर वर्ड्स की या सेंटेंसेस की ताकत क्या है, उसकी मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है, तो ये इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये एक वीडियो थी, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हम इसको तफसील से वर्ड बाय वर्ड, पहले हम वर्ब का बताएंगे, फिर एडजेक्टिव का, नाउन का, उसकी किस्में बताएंगे। ये तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी और दुआओं में ज़रूर याद करें। उम्मीद करता हूँ कि आप ये आपकी वीडियो हो, अच्छा ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।